आज सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला आया है। आपको ज्ञात है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया था और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। मित्रों, उस समय भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि SC, ST और OBC के आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यानी जो हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं, ये SC, ST और OBC के आरक्षण को में बिना किसी छेड़छाड़ किए, बिना किसी प्रकार की कटौती किए और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि संविधान के संशोधन के द्वारा संविधान की धारा 15 एवं 16 में एक नई उपधारा 6 जोड़ी गई, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए और ये आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मित्रों, इस अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को जब संसद में पेश किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल ने इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया। राष्ट्रीय जनता दल ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिए जाने के विरोध में थी। राज्यसभा में श्री मनोज झा और लोकसभा में श्री जयप्रकाश यादव, इन लोगों ने इस बिल के विरोध में, इस आरक्षण के विरोध में भाषण दिया और केवल राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का विरोध ही नहीं किया, बल्कि विपक्ष में मतदान किया। राज्यसभा में 7 लोगों ने विरोध में मतदान किया, जिसमें 3 राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे और लोकसभा में 3 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया, जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे। तो जिस संविधान संशोधन विधेयक का लगभग देश के सभी राजनीतिक दलों ने मन महसूस कर ही क्यों न हो, उन लोगों ने समर्थन किया, वही राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि विरोध में मतदान करने का काम किया। और आम आदमी पार्टी, जो आज गरीबों का मसीहा बन रही है, यह वॉकआउट करके चली गई, यानी इसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और मित्रों, जब बिहार सरकार ने बिहार के अंदर भी सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% के आरक्षण का बिल लाया विधानसभा में, ये 18 फरवरी 2019 को, तो राष्ट्रीय जनता दल और माले के लोग वेल में चले गए, हंगामा करते रहे ताकि बिल पारित न हो सके और इस बिल का विरोध करते रहे। और नीतीश जी ने उस दिन विधानसभा में ये कहा कि रांची से इनको निर्देश मिला है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। रांची से निर्देश मिला मतलब लालू जी जेल में थे, तो लालू जी का निर्देश मिला, इसलिए ये लोग और विरोध कर रहे हैं। और अंत में ध्वनि मत से ये बिल पारित हुआ। यद्यपि विजय चौधरी ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित कर रहे हैं, लेकिन राजद के लोग और माले के लोग वेल में आकर लगातार विरोध कर रहे थे। उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया, बल्कि व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे।